रही है। 2016 तक ये भाषा शामिल था। जेठे प्रमंडल के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो मैं राहुल कुमार क्रांति कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। भोजपुरी भाषी लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। मैं राहुल कुमार क्रांति आज के भाषा उच्च स्तरीय समिति का बैठक देख ले रहा हूँ। अगर उसमें निर्णय नहीं आता है तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही भोजपुरी बोला जाता है, गोडा क्षेत्र में हैसो अंगिका बोला जाता है। भाषा के आधार पर आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। पूरे पांचों प्रमंडल के लोग हैसो झारखंडी है और झारखंडी और शामिल करने के लिए आप समर्थन दीजिए सरकार को। नमस्कार। जेटेट का फॉर्म का लास्ट डेट जो है 21 तारीख को है। ऐसे में जिस तरह से भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर जिस तरह से एक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां आदिवासी समुदाय जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि जेटेट में जो है इन भाषाओं को जो है सम्मिलित नहीं करना चाहिए, वहीं कहीं 5 मंत्री जो है राज्य सरकार के वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि जो है जेटेट में इन भाषाओं को जो है सम्मिलित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि 21 तारीख लास्ट डेट है। छात्र काफी हताश और परेशान भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर का भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को। अब ऐसे में जिस तरह से राजनीतिक भाषाओं को लेकर हो रही है, ऐसे में कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है स्टूडेंट के ऊपर, वो तमाम मुद्दों को लेकर के हम इस वक्त छात्र नेता राहुल क्रांति से जुड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर? क्या बताइए, जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है भोजपुरी, अंगिका, मगही को लेकर के, उसे बाहर कर दिया गया है, इस पर आपकी क्या कुछ तर्क कर रहा है? देखिए, मगही, भोजपुरी और अंगिका को जो बाहर किया गया है उसको मैं कड़ा निंदा करता हूँ। सरकार मगही और भोजपुरी भाषी को यानी पलामू प्रमंडल में जो लोग निवास करते हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 2016 तक ये भाषा शामिल था जेटेट में और अभी ऐसा बाहर कर दिया गया है 2026 की परीक्षा में। तो क्यों बाहर किया गया? क्या पलामू प्रमंडल झारखंड का हिस्सा नहीं है? मैं माननीय लोगों से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि झारखंड के नक्शा में पलामू प्रमंडल है कि नहीं है? अगर पलामू प्रमंडल है झारखंड के क्षेत्र में तो वहां की क्षेत्रीय भाषा मगही और भोजपुरी को क्यों बाहर किया गया? 2016 तक रखने का क्या आधार था और बाहर करने का क्या आधार है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। पलामू प्रमंडल के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो मैं राहुल कुमार क्रांति कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो कि किसी को भाषा, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये संविधान का है सो समझिए कि अपमान है, संविधान का है सो उल्लंघन किया जा रहा है। और जब संविधान पर उंगली उठेगा तो राहुल कुमार क्रांति का भी उंगली उठेगा। जो कि अच्छा, झारखंड राज्य तो ठीक है, बहुल समाज के यहाँ भी लोग रहते हैं। पलामू और तमाम कुछ जिलों में जो है भोजपुरी बोलने वाले की जो है संख्या काफी अधिक है। ऐसे में आदिवासी समुदाय भी लगातार इन चीजों का विरोध कर रहे हैं कि इस भाषा को जो है जेटेट में शामिल नहीं होना देना चाहिए। आखिर क्या कारण रहा? देखिए, हम आदिवासी समाज के लोगों को मैं भी सम्मान करता हूँ और उन लोगों को भी ऐसो मगही भोजपुरी भाषी लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि पलामू प्रमंडल झारखंड के नक्शा से बाहर है। अगर झारखंड के नक्शा से बाहर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट का बैठक बुलावे और झारखंड के नक्शा से पलामू प्रमंडल को बाहर कर दे। और नहीं तो बीच बीच में ये जो नौटंकी किया जा रहा है भाषा का विवाद को लेकर के, वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। बंधु तिर्की जी का बयान आता है कि ऐसो क्षेत्रीय भाषा के रूप में ऐसो मगही भोजपुरी को शामिल नहीं किया जाएगा, यह एक बोली है। अरे भैया, जब बोली है, यहाँ के लोग बोलते हैं तो फिर क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? बिहारी कह करके पलामू प्रमंडल को बार बार अपमान किया जाता है। वो इससे पहले झारखंड कहाँ पर था? बिहार में ही तो था, बिहार से ही तो अलग हुआ है। पलामू प्रमंडल क्या अभी बिहार में है कि झारखंड में है? अगर झारखंड में है तो झारखंड में पलामू प्रमंडल का जो क्षेत्रीय भाषा मगही और भोजपुरी है उसको शामिल करना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इस सरकार के मनमानी के खिलाफ मैं राहुल कुमार क्रांति आज के भाषा उच्च स्तरीय समिति का बैठक देख ले रहा हूँ।
अगर उसमें निर्णय नहीं आता है अच्छा तो मैं हाई कोर्ट केस भी करूंगा। ठीक है, ये बताइए राहुल जी, जिस तरह से सरकार में रह रहे मंत्री भी जो है लगातार इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, 5-5 मंत्री इस भाषा के समर्थन में है। तो ऐसे में कैसे अब सरकार पर ही दोष लगा रहे हैं? आज मैं इस मामले को लेकर के अ, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मैं मिला हूं और उनको ज्ञापन भी सौंपा हूं। उनका है सो समझिए कि पॉजिटिव है सो आया है उनका भी विचार कि भाषा को है सो हर हाल में शामिल किया जाएगा। और 5 मंत्री जो समर्थन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि हमारे ही कैबिनेट के 5 मंत्री जब समर्थन कर रहे हैं तो मैं हिटलर शाही क्यों दिखा रहा हूं? क्या वो अकेले सीएम बने हैं क्या? विधायक और मंत्री के समर्थन से सीएम बने हैं। अगर ये हिटलर शाही रहेगा तो उनका गदी है सो जाने जाने में देर नहीं लगेगा। ये हिटलर शाही वो बंद करें और भाषा के आधार पर झारखंड को बांटने का जो साजिश कर रहा है ना, उस पर लगाम लगाए और नहीं तो कड़ा से कड़ा विरोध किया जाएगा। और मैं पूरे आदिवासी समाज के भाइयों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग को भी हम लोग सम्मान करते हैं, आप भी ऐसा सम्मान कीजिए। पलामू प्रमंडल आपको मैं बता दूं कि झारखंड का हिस्सा है और झारखंड के पलामू में ऐसो क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही भोजपुरी बोला जाता है। गोडा क्षेत्र में ऐसो अंगिका बोला जाता है। भाषा के आधार पर आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप लोग इसमें आप लोग पढ़िए मत, चूंकि हम लोग सभी लोग पूरे 5 प्रमंडल के लोग ऐसो झारखंडी है और झारखंडी भाषा और संस्कृति को अगर मिटाने का कोशिश किया जाएगा तो फिर पलामू प्रमंडल के लोग भी ऐसो बाज नहीं आएंगे। पलामू प्रमंडल राजनीतिक राजधानी है। मैं बता दे रहा हूं माननीय लोगों को कि हम लोगों को छेड़छाड़ करने का अगर कोशिश करेंगे तो समझिए कि जो गठबंधन सरकार है उस पर ऐसो बहुत बड़ा याच आएगा। कितने छात्रों का समर्थन मिल रहा है? जिस तरह से आप आंदोलन की बातें कर रहे हैं, आप आगे भी जो इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, छात्र कितने आपके साथ हैं? 30,000 प्लस अभ्यर्थी पलामू प्रमंडल से है, अब जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं। अगर आज के भाषा कमेटी के बैठक में निर्णय नहीं लिया गया, अगर नहीं शामिल किया गया तो 30,000 अभ्यर्थी ऐसो सड़क पर उतरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसो जोरदार विरोध करेंगे। और इस संबंध में मैं बंधु दादा के बयान को मैं कल प्रेस और मीडिया के माध्यम से सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि ऐसो बोली है, इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो बंधु दादा बताइए कि पलामू प्रमंडल कहाँ है? आज आप बिहारी कह करके ऐसा संबोधित करते हैं। क्या आप बिहार में पैदा लिए थे कि झारखंड में पैदा लिए थे? कल तक तो आप भी बिहारी थे और आज पलामू प्रमंडल जो है सो झारखंड का हिस्सा है। आप बिहारी कह के संबोधित करना बंद कीजिए और भाषा का विवाद खत्म करने का ऐसो उपाय कीजिए। क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही और भोजपुरी को शामिल कीजिए और शामिल करने के लिए आप समर्थन दीजिए। सरकार को आप बताइए कि पलामू प्रमंडल हमारा झारखंड का हिस्सा है, हम किसी भी तरह से बांटने की कोशिश नहीं करते हैं। इस तरह का संदेश दीजिए। क्या चीज का आज बैठक है? भाषा उच्च स्तरीय समिति का बैठक है जिसमें आज निर्णय लिया जाएगा कि मगही भोजपुरी और अंगिका को ऐसो जेटेट परीक्षा 2026 में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और मगही और भोजपुरी और अंगिका ऐसो क्षेत्रीय भाषा के रूप में झारखंड में स्वीकार होगा या नहीं होगा, इस पर है सो आज उच्च स्तरीय बैठक है। और आज उम्मीद है कि इसका रिपोर्ट भी है सो शाम तक आ जाएगा और उसके बाद फिर मेरा अगला कदम होगा। अगर शामिल नहीं किया जाता है तो इस मामले को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दूंगा। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ राहुल क्रांति जी थे, छात्र नेता थे। और जिस तरह से आज जो है भाषा उच्च स्तरीय स्तर का जो है बैठक होना है, ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि क्या मगही भोजपुरी और अंगिका की जो जिस चीजों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे तमाम छात्र, सरकार के नेता भी लड़ रहे थे इन चीजों को लेकर के। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उस बैठक के बाद जो है पॉजिटिव निर्णय आता है या फिर आंदोलन का ये रुख
आगे भी बढ़ता रहेगा। जिस तरह से आदिवासी नेता लगातार जो है इन चीजों को विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए शर्मनाक विषय है, क्योंकि राज्य में जो है मगही, भोजपुरी और अंगिका जैसे भाषाओं बोलने वाले जो है जिले वो कहीं अधिक हैं और लोगों की संख्या भी कहीं अधिक है। इसी के लिए जेटेट में जो है इस भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए लगातार जो है समर्थन मंत्रियों का मिल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या कुछ आगे होने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे साथ